डियर फ्यूचर फार्मेसी एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मिलते हैं हमारी आज की नई वीडियो में, जो कि है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस ईयर 2022-23 का पेपर है हमारा। दो मार्क्स के क्वेश्चन हैं 10। पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या प्रिंसिपल है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पे वर्क करती है, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन पर वर्क करती है। इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट बाय केमिकल कंपाउंड विच इज रिजल्ट इन द डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रा। क्या करता है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन, जो भी हमारा सैंपल है वहाँ पे यूवी लाइट पास कराई जा जाती हैं और जितना भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका मेजरमेंट ये करता है। ठीक है, टू डिटरमाइन द एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल, किसी भी सैंपल का एब्जॉर्बेंस को डिटरमाइन करता है। इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन केमिकल कंपाउंड। क्या बेसिकली होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं उसकी स्टडी को हम करते हैं। सो ये हमारा प्रिंसिपल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्वेंचिंग विद एग्जांपल। व्हाट इज क्वेंचिंग? क्वेंचिंग क्या होता है? तो इट इज अ प्रोसेस दैट डिक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस। जो भी कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं, कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड है, एलिमेंट है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है कलर को प्रोड्यूस करने वाली, यानी कि जो फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी होती है, क्वेंचिंग उसको जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि उसकी इंटेंसिटी को हम डिक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज हो जाती है। It may occur due to pH, concentration, temperature, viscosity, intensity of oxygen level, heavy metal। ये हमारे डिफरेंट तरह की जो pH है, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, ये क्या करती है, हमारी डिक्रीज करती है इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस को। ठीक है, सब्सटेंस विच कॉज क्वेंचिंग इज कॉल्ड एज क्वेंचर्स। जो भी सब्सटेंस हमारी क्वेंचिंग को कॉज करते हैं, डिक्रीज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस को, उसको हम क्वेंचर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री का प्रिंसिपल हमको बताना है। तो इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन अ मेटल इज इंट्रोड्यूस। कोई भी मेटल हमारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी भी इंटेंसिटी, किसी भी लाइट के सामने, वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है लाइट एमिट, कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिट हुई है, उसकी हम बात करते हैं इसमें। ये हमारी दो तरह की एनालिसिस करती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या करती है, वेवलेंथ गिव्स अस मेटल इज प्रेजेंट। जिस तरह की क्वालिटेटिव जो होती है कि जिस तरह की वेवलेंथ है, कि कम वेवलेंथ है, ज़्यादा वेवलेंथ है, उस तरह के वो बता देगा कि मेटल कौन सा, किस तरह का मेटल वहाँ पर प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इंटेंसिटी टेल्स हाउ मच, या कितना अमाउंट ऑफ। अब वहाँ बताया कि कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, यहाँ बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो इसकी प्रिंसिपल की हम बेसिकली बात करें तो प्रिंसिपल हमारा क्या, एक हमने क्या किया, कोई भी फ्लेम जो है, थर्मल एनर्जी या फिर फ्लेम का रेडिएशन का कोई सोर्स लिया, सैंपल से पास कराया, वो क्या करे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है वो अनस्टेबिलिटी शो करता है, अनस्टेबिलिटी शो करने की वजह से ग्राउंड स्टेट में आने के बाद वो रेडिएशन को एमिट करता है। और जब रेडिएशन को एमिट करता है, वो रेडिएशन हमारी मेजर, वो इंटेंसिटी ऑफ जो रेडिएशन था उसको हम मेजर करते हैं। जो भी कलर हमारा प्रोड्यूस होता है वो हमारा क्या, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तरह का बताता है, यानी कि जिस तरह का कलर प्रोड्यूस होगा हम बता देंगे। जैसे मान लीजिए सोडियम है, एग्जांपल ले लिया हमने, सोडियम है, तो अगर इस फिनोमेना में, इस प्रोसेस में अगर सोडियम प्रेजेंट होगा तो हमारा कलर किस तरह का, येलो कलर का आएगा। ठीक है ना। अब इंटेंसिटी होगी तो वो बता देगा कि किस तरह का, कि कितना अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट है उस सैंपल में। ठीक है ना। पोटेशियम है, वॉयलेट कलर देगा, अगर वॉयलेट कलर आएगा, कलर वॉयलेट प्रोड्यूस करेगा तो पोटेशियम होगा वहाँ पे, येलो कलर प्रोड्यूस करेगा तो सोडियम होगा। ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज वेरियस मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ टीएलसी प्लेट्स। अलग अलग तरह के कौन कौन से मेथड यूज करे जाते हैं टीएलसी प्लेट को यूज करते, टीएलसी प्लेट को बनाने में, प्रिपेयर करने बाद। देयर आर टू मेन मेथड फॉर टीएलसी प्लेट। पहला डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब हम फर्दर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की भी बात करेंगे, इसके अंदर भी क्या क्या अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग मेथड्स हमारे यूज होंगे। सो डायरेक्ट मेथड में विजुअल असेसमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम्स, डिटर्मिनेशन बाय मेजरमेंट ऑफ स्पोर्ट। देखो क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हम कंटेंट दे रहे हैं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता अगर तो हम डायरेक्ट मेथड को भी डिस्क्राइब करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड को भी डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हम 2 मार्क्स में पढ़ रहे हैं तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उसको देंगे अगर आप कंटेंट, तो ठीक है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा आपका। इनडायरेक्ट मेथड आर नोन एज इल्यूशन टेक्निक। इल्यूशन टेक्निक इसको बोलते हैं। सम मोर टेक्निक्स में कैलोरीमेट्री है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, और हमारा वेपर फेस क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारे और अलग और भी है इसमें आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है गिव सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मी रेजोनेंस। तो इंटरेक्शन विच अकर बिटवीन फंडामेंटल एंड ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड
आर नोन एज फर्मी रेजोनेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्मी रेजोनेंस। समझते हैं पहले ओवरटोन क्या था। तो ओवरटोन हमारा क्या हो? स्पेक्ट्रल बैंड विच अकर्स इन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन मॉलिक्यूल्स मेक ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। लो इंटेंसिटी अकर होती है, यहाँ पे लो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है, लो इंटेंसिटी हो जाती है क्योंकि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड नहीं सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाता है, इसी को हम ओवरटोन बोलते हैं। ठीक है, और इसी ओवरटोन की वजह से और फंडामेंटल और ओवरटोन की वजह से हमारी फर्मी रेजोनेंस जो है प्रोड्यूस होती है। बोथ हैव फंडामेंटल ओवरटोन हैव इक्वल इंटेंसिटी ऑफ विद गैप। अब इसमें क्या कहते हो? स्पेक्ट्रा हमारी जैसे देखी ली, ये स्पेक्ट्रा बनी है ना, अलग इसकी ओवरटोन और फंडामेंटल की वजह से कॉम्बिनेशनल जो बैंड बनता है वो उस स्पेक्ट्रा में क्या होता है? जो इंटेंसिटी है उसमें इंटेंसिटी में गैप आ जाता है, लगभग 100 पर सेंटीमीटर का इंटेंसिटी गैप आता है, इसी को ही हम फर्मी रेजोनेंस बोलते हैं। फिर से देखिए, फंडामेंटल बैंड और ओवरटोन दोनों जब मिक्स होते हैं, दोनों जब मिलते हैं तो हमारा फर्मी रेजोनेंस का इजाद होता है, फर्मी रेजोनेंस हमारा बनता है। इसका सिग्निफिकेंस होता है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पीक विद इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। किस तरह की पीक जो है हमारी, किस इंटेंसिटी के पीक बन रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में, उसको हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो हमारा फर्मी रेजोनेंस है ये हमारा हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन क्रोमोफोर विद एग्जांपल। तो क्रोमोफोर हम जो है बात करते हैं, तो क्रोमोफोर हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली क्रोमोफोर होता क्या है। क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमो का मतलब कलर, और फोर का मतलब होता है वियरिंग ग्रुप या प्रोड्यूसिंग ग्रुप। ठीक है, तो जो क्रोमोफोर होता है वो क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन। किसको? इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन। इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर प्रोडक्शन। ये कलर प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन, और वही इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन हमारा कलर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोफोर हमारे ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे कलर बियरिंग ग्रुप होते हैं, कलर को प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, NO2 इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इस तरह के जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो हमारा जो क्रोमोफोर होता है, इट इज डिफाइंड एज एनी कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप दैट शोज अ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन यूवी और विजिबल रीजन। इट जनरली इंक्लूड द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड होते हैं। मान लीजिए बेंजीन है, यहाँ पे जो बेंजीन है वो कलरलेस होती है। बेंजीन हमारी क्या होती है? कलरलेस होती है। और जैसे ही हमारा एनिलीन बनेगा वहां पे हमारा येलो कलर का कंपाउंड देगा, बस इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर। ठीक है, कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, सीधा सीधा समझिए, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम क्रोमोफोर बोलते हैं। गिव नेम ऑफ डिटेक्टर्स यूज्ड इन HPLC। कौन कौन से डिटेक्टर्स हमारे HPLC में यूज होते हैं उनका नाम बताना। सीधे सीधे अगर नाम पूछा गया तो सीधे नाम उठा के लिख दीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन, आराम से 2 मार्क्स मिलेंगे। सॉलिड प्रॉपर्टी डिटेक्टर, बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर, फोटो डायोड एसिड डिटेक्टर, कंडक्टिविटी डिटेक्टर, डिफरेंशियल डिफ्रैक्टोमीटर, इस तरह के और भी HPLC के डिटेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, पर हमने 2 4 5 ही केवल दिए इसका नाम। अगला हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। क्या प्रिंसिपल होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, उसकी हम बात करेंगे। तो इट इज द सिंपल प्यूरिफिकेशन टेक्निक। सीधे सीधे समझिए कैसी, क्या इसका काम होता है, क्या प्रिंसिपल है, सीधा पकड़िए। ये सिंपल, ये क्या होता है? प्यूरिफिकेशन टेक्निक, यानी कि प्यूरिफिकेशन में हेल्प करती है। यूज्ड टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो ये प्यूरिफिकेशन टेक्निक होती है जहाँ पे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है उसको यूज करके काम करते हैं। और न्यूक्लिक एसिड बाय स्पेसिफिक इंटरेक्शन, स्पेशल इंटरेक्शन के बाद ये क्या करता है? हमारा प्यूरिफिकेशन शो करता है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल सच एज एंजाइम, सबस्ट्रेट, रिसेप्टर, लिगेंड, एंटी। अभी क्या देखिए, ये मान लीजिए एंजाइम सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये लिगेंड है। ये क्या करते हैं? इसको जब भी हमारा इस पर वर्क करेगा एंटीजन, एंटीबॉडी, अलग अलग तरह के जो भी सबस्ट्रेट हमारे हैं, रिसेप्टर है, लिगेंड, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम है, ये क्या करेगा? ये प्यूरिफिकेशन शो करेगा प्रोटीन को, ये जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहाँ पे जब ये ऐड हुआ तो क्या है? ये जो हमारा है ये अलग होकर के हमारा जो प्यूरिफिकेशन, जो प्यूरिफाइड मॉलिक्यूल था वो हमारा अलग हो गया।
ठीक है, बस इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, यानी कि एफिनिटी पे वर्क करेगा, एफिशिएंसी पे वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ निफेलोमेट्री। निफेलोमेट्री के एप्लीकेशंस बताने हैं, तो सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिटरमाइन करता है, किस तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे प्रेजेंट है, जैसे बेरियम क्लोराइड में सल्फेट है, नेजुलर रिएजेंट में अमोनिया, इस तरह से। बायोकेमिकल एनालिसिस करता है, ये अलग अलग तरह का जो बायोकेमिकल्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, इस तरह की जो केमिकल्स होते हैं वो उसकी हम एनालिसिस इसमें करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की डिटर्मिनेशन करता है, एनालिसिस ऑफ वाटर क्लैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ, जो भी वाटर में क्लैरिटी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होते हैं वो उसको जो है इसमें एनालिसिस की जाती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसे पीपीएम लेवल, पार्ट्स पर मिलियन लेवल की जो एनालिसिस होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर हमारा कपल्ड वाइब्रेशंस, फर्मी रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हमारे इस तरह के अलग अलग तरह के जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी वीडियो जो है सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।